आप दिखती बहुत शालीन हैं भी बड़े बड़े विपक्ष के नेताओं के साथ आप बहुत दबंगई से अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखती हैं। शालीनता से बात करो तो उसका कोई वेट ही नहीं लेता। जनता हमको चुनकर किसी चीज के लिए भेज रही है तो मुझे लगता है कि उसके संग जस्टिस करना ही है। महापौर का जनता के साथ किस तरह का रिश्ता होना चाहिए? मिलने आ रहा है आशा और विश्वास के साथ, उनकी बातों को सुने। मेरे में पॉलिटिक्स का कीड़ा तो था ही। आपके सपनों का रायपुर कैसा होगा? बड़े बड़े मॉल का, बड़े बड़े होटल की परमिशन देते हैं, पार्किंग जीरो, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बात करते हैं। आप जहाँ तहाँ देखेंगे आपको नालियों में कचरा दिखे, फिर ये कैसे 100% आपका डोर टू डोर कलेक्शन हो? हम कहीं से शुरुआत तो करें। कि जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो आप किस तरीके से उनको लेती? जो जिस भाषा में समझता है उनको उसी भाषा में समझे। मैं आज तक कोई चुनाव हारी नहीं। जिंदगी की सबसे खूबसूरत और मजबूत कड़ी हमारे रिश्ते होते हैं। वैसे तो हम अपनी ज़िंदगी में अलग अलग समय पर कई रिश्तों को जीते हैं। समय के साथ रिश्तों के नाम ज़रूर बदलते हैं, लेकिन उनका मतलब एक ही होता है, प्रेम, विश्वास और समर्पण। यूज़ेड के पॉडकास्ट के स्पेशल एडिशन सीरीज़ अ रिलेशन फॉर लाइफ स्टोरीज़ के आज के हमारी जो गेस्ट हैं, उन्होंने भी रायपुर और रायपुर के रहने वाले लोगों को अपना परिवार ही माना है। आइए मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट, रायपुर महापौर की बीजेपी कैंडिडेट मीनल चौबे से। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट में। धन्यवाद। मीनल जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ कि आपको एक महापौर के कैंडिडेट के लिए चुना गया है और आप चुनाव लड़ने वाली हैं। जी बहुत धन्यवाद है आपका। आप एक महापौर के लिए चुनाव लड़ रही हैं, इसके पहले भी आप 3 बार पार्षद रही हैं, तो जनता के बीच जाना, जनता को समझना, उनको सुनना, ये आपका एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक महापौर का जनता के साथ किस तरह का रिश्ता होना चाहिए? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अगर हम जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं तो पब्लिक को हम पे थोड़ा विश्वास होना चाहिए। उनको विश्वास रहना चाहिए। देखिए कोई भी चुनकर आता है तो उनकी प्रायोरिटी रहती है कि वो पब्लिक का काम करे, क्योंकि हम इलेक्शन के टाइम, कैंपेनिंग के टाइम उनके पास जाते हैं तो बहुत सी बातें उनसे कह के आते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। एक तो कंफर्टेबल होना चाहिए मिलने में। ये जो चुनकर आ रहे हैं उसको भी सोचना चाहिए कि कोई उनसे मिलने आ रहा है आशा और विश्वास के साथ, उनकी बातों को सुने, उसके बाद उनको समझाएं। अगर हो सक रहा है तो आप उनका काम करें, क्योंकि हम उसी लिए चुनकर आए हैं। एक कंफर्टेबल जोन होना चाहिए पब्लिक और जनप्रतिनिधि के बीच, कि वो अपनी बात आके बोल सके और फिर वो हमको समझे कि हम उनका ऑनेस्टली हम ट्राई काम करना चाह रहे हैं। yes, मतलब 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। yes, कि 100%। वो जो कहना चाह रहे हैं आप समझें और आप जो कहना चाह रहे हैं उनको वो भी उस चीज़ को बस, समझें। बस। अगर हम राजनीति की बात करें, आप मतलब आपने जब छात्र संघ में से ही आपकी राजनीति का सफ़र कहा जाए तो शुरू हो गया था, लेकिन एक महिला होने के कारण आपको लगता है कि राजनीति में अलग तरह की चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती हैं? हाँ। मैं स्कूल टाइम से राजनीति कर रही हूँ। मतलब मैं 9th क्लास से 9th क्लास से, और हमारे यहाँ इलेक्शन होता था। मैं यहाँ पहले मैं सालिव स्कूल में पढ़ी, उसके बाद मैं JR दानी स्कूल, हमारे टाइम में सबसे बड़ा स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल सबसे बड़ा स्कूल था। तो वहाँ मैं 9th में इलेक्शन फाइट की और अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी स्कूल की। तो उसमें मुझे एकदम 1 साइडेड वोट मिला। मतलब 1000 वोट में से मुझे आज तक याद है 890 वोट मुझे अकेले मिला वो। तो वो मैं घर में बताई नहीं थी। अच्छा। वो स्कूल में ऐसी मतलब घर में पॉलिटिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो पेरेंट्स को थोड़ा सा, तो मैं इलेक्शन जीत के फिर मैं घर जाके बताई, और बाकायदा एक चीट में हम लोग को नाम लिख के देना पड़ता था कि आप किसको वोट कर रहे हैं ऐसा। और फिर मैं अच्छे से जीत के गई। फिर तब मैं घर में बताई, फिर मैं रुकी नहीं। फिर 10th में मैं वाइस प्रेसिडेंट बनी, फिर मैं 11th में प्रेसिडेंट बनी, और फिर 12th था, हम 10+2 में आ गए थे, 12th में फिर प्रेसिडेंट बनी। तो वो मेरा जीतने में आज तक कोई चुनाव हारी नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड एक्चुअली पॉलिटिक्स में थे और वो पहले वो बहुत काम किए, और उनके कारण मैं और मेरे बच्चे थोड़ा सफ़र किए। वो पूरा टाइम जनता की सेवा में लगे रहते थे। उसके बाद फिर मैं जनरल सीट हुआ वुमेन फॉर वुमेन, तो मैं फिर पॉलिटिक्स में आ गई। और चुनौती तो रहती, देखिए जो जेंट्स लोगों को तो बहुत ज़्यादा हमारे में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो जब मैं पॉलिटिक्स में आई और एक्टिव पॉलिटिक्स में आई, तो मुझे एक बार मैं घर से निकलूं तो मैं सारी चीज़ें ठीक करके निकलूं, मुझे ऐसा लगता था। और उसके बाद मेरी कोशिश रहती थी कि मैं हमारा जो सोना है, जो रेस्ट का आराम का टाइम है,
वो कम हो गया। और क्योंकि मैं भले मुझे रात को 1 बज जाए 2 बज जाए, पर नेक्स्ट डे का मैं पूरा तैयारी करके ही सोती थी। मतलब एक डबल जिम्मेदारी होती है। हाँ लेकिन हाँ हाँ, ये बोलना कि कोई फर्क नहीं, ये सब में ऐसा नहीं है। हाँ। थोड़ा फर्क तो पड़ता है, अगर आपको बाहर भी अच्छे से करना है तो कुछ तो आपको थोड़ा त्याग सेक्रीफाइस तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये बहुत खूबसूरती भी है एक महिला के जीवन की, कि उसी में शायद ये ताकत होती है कि वो दोहरी जिम्मेदारी को भी बहुत खूबसूरती से हाँ, निभा ये पाती महिलाएं है। ही कर सकती हैं, ये महिलाएं ही कर सकती हैं। हाँ। और अगर वो सोच ले कुछ चीज़ को मुझे करना है तो वो कर लेती हैं फिर। तो यही जो फ़ायदा है, मुझे लगता है कि अब रायपुर के महापौर जो भी बनेंगी, अगर आप बनती हैं तो ये रायपुर की जनता को ये फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि एक महिला, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक महिला में ये कैपेबिलिटी होती है। और आपके लिए अब ये रायपुर जो है आपका एक नया घर होने वाला है, रायपुर के लोग आपके परिवार के नए सदस्य होने वाले हैं। आप क्या सोच रही हैं कि आप रायपुर को और बेहतर कैसे करेंगी? देखिए, जब हम घर, जैसे मेरा घर है, हम घर में हम निकलते हैं, देखिए हस्बैंड घर में रहते हैं, अपना रेडी होते हैं, फिर निकल जाते हैं। फिर जब वो घर आते हैं तो उनको वैसे ही रेडी घर मिलता है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी, जैसे हमको घर को जैसे हम चाहते हैं कि व्यवस्थित मेरा घर रहे, मतलब जहाँ की जहाँ चीज़ें रहें, हम घर पे घुस रहे हैं तो हमको एक अच्छा नीट एंड क्लीन कूल एटमॉस्फेयर मिले। मेरे यही सोचती हूँ मैं 15 साल से नगर निगम में हूँ। तो हम जब अपने घर से बाहर निकले तो हमारा शहर भी हमको व्यवस्थित मिले। देखिए, घर और शहर में थोड़ा अंतर होता है, मगर हम कोशिश तो करें यहाँ वहाँ जो चीज़ें बेतरकीबी से जो आज रायपुर शहर दिखता है वो ना रहे। मैं अपने घर जैसे व्यवस्थित करने का प्रयास रायपुर शहर को करूँगी, अगर अवसर मिलेगा। 5 साल बहुत कम टाइम होता है, पर भी हमें कोशिश है कि हम प्रयास शुरू तो करें। हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम हेजिटेशन होता है हमको कि हमको पहुंचना है वहां तक, और रास्ते में जो थोड़ा सा ट्रैफिक है, गंदगी बिल्कुल, है। जहां हमको 10 मिनट में पहुंचना चाहिए वहां हमको आज पहुंचने में आधा घंटा लग रहा है। तो ये हमारा जो टाइम है, सबका टाइम, पूरी पब्लिक का टाइम है, खासकर मिडिल क्लास, वो उस टाइम को वो अच्छी जगह से अपना यूज़ कर सकते हैं अगर टाइम बचेगा तो। प्लस हेजिटेशन होता है, हम किसी काम के लिए जा रहे हैं, रास्ते में हमको जगह ही नहीं मिल रहा है चलने का, हम ट्रैफिक में फंस जा रहे हैं, तो थोड़ा माइंड भी डिस्टर्ब होता है। सारी तरफ हमको अगर गंदगी नज़र आ रही है तो घर, हम जैसे घर चाहते हैं वैसे मैं रायपुर शहर को जाऊँगी। हाँ, और मेरे को लगता है जितनी वुमेन है वो ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरुआत होती है। मैं अच्छा करूँ और व्यवस्थित रायपुर शहर लोगों को दूँ। बिल्कुल। आप अपने बचपन के बारे में बताइए, जैसे आपने कहा कि आपने जब पहला चुनाव लड़ा और आपने अपने घर में नहीं बताया, तो क्या घर में ऐसा माहौल नहीं था कि आप, मतलब प्रोग्रेसिव पेरेंट्स या प्रोग्रेसिव फैमिली नहीं थी कि आपको इस तरह की इजाज़त थी, या आप बहुत एक अच्छे माहौल में पली बड़ी हैं? देखिए, मैं बहुत मिडिल क्लास से थी और हम 5 भाई बहन थे, उसमें मैं सबसे छोटी थी। मतलब मेरी 2 बड़ी बहनें थी और 2 भाई थे, तो बहुत ज़्यादा मेरे में कुछ ये नहीं था। मैं 4 लोगों को देखती थी और मुझे घर से कोई ज़्यादा वो नहीं, बस प्रेम प्यार मिलता था और मुझे कोई ज़्यादा तंग नहीं करता था मेरे घर में। मैं छोटी थी, मैं अपनी बातें मनवा लेती थी और मुझे वही आदत पड़ गई थी और मैं मन का करती थी थोड़ा। तो बाहर मुझे गई तो मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए बिना किसी सपोर्ट के। मैं 8th तक साले में पढ़ी, फिर 9th में मैं दानी स्कूल गई थी, पर वहाँ मुझे पता पड़ा कि इलेक्शन होता है, ऐसा इलेक्शन फाइट कर ली। तो ये इंटरेस्ट, मतलब आपको मन बचपन से था? आप राजनीति उस वक्त समझती थी या मैं सिर्फ छोटी थी तो मुझे मेरे परिवार में, मैं छोटी थी और प्लस मैं ब्राह्मण पारा में रहती थी, तो वहाँ सब भैया लोग, मुझे थोड़ा वो एरिया पूरा ना ब्राह्मण पारा फेमस था। अच्छा। वो सब पॉलिटिकली सब नेता लोग ही रहते थे वहाँ, यूनिवर्सिटी, साइंस कॉलेज ऐसे, तो मैं उनके बीच पली बड़ी थी। तो थोड़ा मेरे मन में था कि वो भैया वैसे, वो भैया, तो मुझे, और गर्ल्स स्कूल था दानी स्कूल, तो कहीं कोई इशू नहीं था, कंफर्टेबल थी मैं। और मुझे पता था मैं जो करूँगी मेरे मतलब घर वाले तो समझेंगे और खुश होंगे। मुझे लगा मैं सरप्राइज दूंगी। और मैं जब जीत के गई तो वो सब शौक थे कि ये तो सब कर ली। उसके बाद फिर मेरा सफ़र नहीं रुका। आप साइंस ग्रेजुएट भी हैं। जी जी। आपको लगता है कि राजनीति में अब का अगर हम सिनेरियो देखें तो राजनीति में भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि एजुकेशन जो है वो पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कि एक राजनीतिक को पढ़ा लिखा या एजुकेटेड होना चाहिए, और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मेरा मानना है साक्षर तो होना ही चाहिए। शिक्षित आप बहुत एजुकेटेड नहीं हैं, आप अनुभव एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, हाँ, पर आपको साक्षर होना चाहिए। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ तो मुझे
थोड़ा पढ़ने और समझने की आदत है। मतलब बिना समझे हम विज्ञान को नहीं कर सकते। लॉजिक आपको समझ में हाँ, आता है। तो मैं अभी नगर निगम में वो मुझे बहुत काम आता है। मैं एक पेज भी पढ़ूंगी उसको 10 मिनट में समझ जाती हूँ और बिना समझे मैं आगे नहीं बढ़ती। एजुकेशन इसमें कोई काम है, अब मैं तो साइंस पढ़ी हूँ, मेरा पॉलिटिकल से कोई लेना देना नहीं, पर अनुभव से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। हम एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, बस आप में लगन और इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है और समझ के करना है और अच्छा करना है। क्योंकि मैं अपने बहुत सारे ऐसे लीडर्स जिनसे मैं इम्प्रेस भी हूँ, उनको जानती हूँ, उनका बहुत एजुकेशन लेवल हाई नहीं है, मगर वो बहुत सारे एजुकेटेड लोगों से आगे हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज उनका काफी अनुभव बहुत अच्छा है और काम में एक ईमानदारी होनी चाहिए। आपके राजनीतिक सफर में आपके आदर्श तो ब्राह्मण पारा के आपके जो आसपास के लोग थे वो रहे, लेकिन जब आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आई तो अब आपको क्या लगता है कि आपके कौन इंस्पिरेशन है पॉलिटिक्स में? मेरा अनुभव ही मेरा इंस्पिरेशन है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं काम कर करके सीखी हूँ और अच्छे लोग, बहुत सारे लोग मिले, किसी से कुछ चीज़ अच्छा मिला, किसी से कोई चीज़ अच्छा मिला, तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मेरे काम आता है। और बाकी सभी अच्छे, सब अच्छे हैं, लीडर्स तो सब अच्छे होते हैं। बहुत बहुत ही खूबसूरत बात आपने। और किसी बहुत में ही कुछ चीज़ अच्छा होता है, किसी में कोई चीज़, अपन एक को फोकस नहीं कर सकते, सब अच्छे हैं। ये आपकी पर्सनालिटी की बहुत क्लैरिटी को दिखा रहा है कि आपने जिस तरीके से कहा, मैंने आज तक ये नहीं सुना किसी भी राजनीतिज्ञ के मुंह से कि उसका अनुभव ही उसकी इंस्पिरेशन है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। आई थिंक यही कारण है कि आप दिखती बहुत शालीन हैं भी बहुत शालीन, बहुत सौम्य हैं, कभी आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती, लेकिन बड़े बड़े विपक्ष के नेताओं के साथ आप बहुत दबंगई से अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखती हैं। तो ये सामंजस्य आप में धीरे धीरे डेवलप हुआ या आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है? नहीं, मुझे स्वयं नहीं पता कि मैं कैसे, मतलब जब मुझे कुछ चीज़ अपनी बोलना, बात रखनी पड़ती सदन में खासकर, तो मैं बहुत फोर्सफुली रखती हूँ उसको। इसका रीज़न है, अगर मैं सिंपली किसी बात को बोल रही हूँ, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं और जो वर्ड आप शालीनता बोले, शालीनता से बात करो तो उसका कोई वेट ही नहीं लेता। जब तक आप फोर्सफुली किसी बात को नहीं बोलोगे, कोई समझने को तैयार नहीं होता। पूरे मैं ओवरऑल सबकी बात कर रही हूँ, तो अगर हमको कोई अपनी चाहे वो घर हो, चाहे समाज हो, कहीं भी हो, हाँ, चाहे मीडिया हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पब्लिक भी हो, इवन अब कुछ बातों का अब उसको प्रेम से बोले तो समझेंगे नहीं। आपको उसमें फोर्सफुली बोलना ही पड़ेगा, उसमें आपको ताकत लगानी पड़ेगी कि मैं ये वजनदार बातें बोल रही हूँ, तब आप उसको सुनोगे। जनता हमको चुनकर किसी चीज़ के लिए भेज रही है, या फिर पार्टी भी अगर मुझ पे कोई भरोसा कर रही है, तो मुझे लगता है कि उसके संग जस्टिस करना ही है। हम अपनी शालीनता को ओढ़ लिए हैं और हमको किसी से कुछ बोलना नहीं है, तो फिर हम काम कैसे करेंगे? जहाँ हमको तेज होना है, जहाँ हमको एग्रेसिव होना है, जो जिस भाषा में समझता है उनको उसी भाषा में समझाओ। ऐसे है बस, तभी ये काम हो भी सकता हाँ, है। हाँ, मतलब सच्चाई के साथ आप खड़े रहना में आपको डर नहीं लगता? मेरी पार्टी मेरी शालीनता, स्पेशलिटी नहीं मानती आप शालीन होने को? आपको लगता है कि सही समय पर सही बात पूरे फोर्सफुली कही जाए? आई थिंक ये कैपेबिलिटी होनी विश्वास चाहिए। करता है कि ये सही जगह पे सही डिसीजन लेगी। आप जैसे 3 बार पार्षद रही हैं, तो अमूमन लोग ये कहते थे कि चूंकि आपके पति भी पॉलिटिक्स में रहे, तो कई बार होता है कि कहा जाता है, मीडिया में भी कई इस तरह की बातें होती हैं कि उनका आपको सपोर्ट मिला या आप पहली बार जीती, लेकिन जब तक आपके काम में दम नहीं हो तब तक आप लगातार नहीं जीत सकते, और 3 बार आपने जीतकर अपनी काबिलियत को तो प्रूव कर ही दिया है। तो आपको लगता है कि जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो आप किस तरीके से उनको लेती हैं? नहीं, देखिए, पहली बार जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इनकी वर्किंग थी, और उसके बाद पब्लिक का फोर्स था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, और मेरे में पॉलिटिक्स का कीड़ा तो था ही, तो मैं आ गई और थोड़ा सपोर्ट भी मिला पहले। उसके बाद पर जैसे ही मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आई, शुरू के कुछ दिनों काम समझते तक, लोगों को फेस कैसे करना है ये बताते तक, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। उसके बाद वो एकदम अलग हो गए। उनका एकदम सोचना था कि एक घर से एक ही पॉलिटिक्स करेगा और 2 पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। उसके बाद उनको, मतलब जो मेरी कैपेसिटी थी, वो समझ गए कि ये कैपेबल है, ये कर लेगी। उसके बाद और मैं उनसे सीखी भी। अब तो मैं इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स कर ली कि अब मुझे शायद मतलब पॉलिटिक्स में बहुत सजेशन नहीं लेना पड़ता, मैं पढ़ के सब सीख लेती हूँ, मैं इनको परेशान नहीं करती। आपके सपनों का रायपुर कैसा होगा? मतलब ये तो आपने ज़रूर बताया कि घर जैसा होना चाहिए, लेकिन अगर हम और डेवलपमेंट की बात करें, एक पूरी परिकल्पना अगर करें हम रायपुर की,
तो आने वाले 5 सालों में आप रायपुर को कैसा देखती हैं? देखिए रायपुर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है और लोगों में एक थोड़ा रायपुर के लिए क्रेज़ रहता है कि हम बाहर जो प्रदेश के लोग हैं उनको लगता है कि रायपुर शहर है तो वो राजधानी के अनुरूप ही उसमें डेवलपमेंट होगा। प्लस बार बार रायपुर स्मार्ट सिटी की रेस में है, स्मार्ट सिटी के लिए बाकायदा फंडिंग हो रही है, तो जो सिनेरियो है लोगों के मन में वो एक स्मार्ट रायपुर, एक अच्छा रायपुर के लिए है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जब कोई भी मेरे रायपुर शहर की जनता तो जब अपने घर से निकले तो उनको थोड़ा कूल देख, बहुत चीज़ें एकदम से नहीं सुधर सकती, मगर उनको थोड़ा तो लगे कि हम अपने शहर में रह रहे हैं, हमारा शहर सुंदर है। हम अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, हम वर्किंग ऑफिस जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, चाहे जो भी अपने वर्किंग प्लेस पे जा रहे हैं, तो एक सुंदर वातावरण मिले। और ये हो सकता है तो आप अव्यवस्थित रायपुर शहर देख रहे हैं, न केबल का भी कोई ठिकाना नहीं, आपको गंदगी चारों तरफ, आधे काम स्काई बस ना सफाई ब्रिजेस बने, सफाई नहीं ना। हम देखो ये हमारी विडंबना है कि हम बारिश में जल भराव से निपटते, हमको जल भराव का संकट आता है कि जहाँ तहाँ जल भराव हो रहा है, और वहीं जस्ट अपोजिट गर्मियों में जब हमको पानी चाहिए तो हमको पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी है और मुझे लगता है ये कोई चाहा ही नहीं। 15 वर्षों में कुछ अच्छा करना कोई चाहा ही नहीं तो शुरुआत तो होती, चलो ठीक है, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर टाइम लगता है, मगर मेरी प्राथमिकता रहेगी कि अंडरग्राउंड केबलिंग हो जाए। हम 100% डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बात करते हैं, आप जहाँ तहाँ देखेंगे आपको नालियों में कचरा दिखेगा, तो फिर ये कैसे 100% आपका डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है? आप कवर्ड नाली रहे, और इसके लिए बाकायदा, इसके लिए तो स्पेसिफिक जो सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है वो स्वच्छ भारत मिशन, इसके तहत वो फंड प्रोवाइड करती है, पर हम कर ही नहीं पाए इन सब चीज़ों को। हमारा ड्रेनेज सिस्टम सही हो, हम कहीं से शुरुआत तो करें, और होगा, ये धीरे से होगा। हम पार्ट में सब चीज़ों को ठीक करेंगे और अच्छा सुंदर रायपुर जहाँ इसमें निकल के लोगों को सुकून मिले, ट्रैफिक स्मूथ हो जाए, ये भी हम सबके सामंजस्य के साथ सब चाहते हैं, पर कोई करता नहीं है। सबको लगता है कि अच्छा हो, पब्लिक भी चाहती है, जो ट्रैफिक को गड़बड़ कर रही वो भी ये चाहती है कि हमको अच्छा स्मूथ रोड मिले, तो हम उनके साथ बातें करके जहाँ जैसा हो उनको अच्छे से एक जगह उनको भी सेटल करना पड़ेगा। हम बड़े बड़े मॉल का, बड़े बड़े होटल की परमिशन देते हैं, पार्किंग ज़ीरो, सब एक वुमेन आएगी तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें थोड़ी सी ख़त्म होंगी। बिल्कुल, डेफिनेटली। और आपका जिस तरीके से आपके थॉट्स में इतनी क्लैरिटी है कि आपको डे 1 से क्या करना है, और आपने जो रायपुर शहर के लोगों से अपना रिश्ता अभी से बना लिया है, उसमें हमें आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप इस काम को बहुत अच्छे से करेंगे। मुझे भी लगता है मेरे अनुभव का फ़ायदा मुझे मिलेगा, और जो मैं 15 साल जो नज़दीक से नगर निगम को देखी हूँ और मैं पब्लिक को भी देखी हूँ, वो भी जो टैक्स पे करते हैं वो, तो जिस चीज़ के लिए वो टैक्स पे कर रहे हैं, जो नगर निगम का मूल काम है, सफाई देना, अच्छे से अच्छी सड़कें देना, पीने पेयजल अच्छी व्यवस्था उपलब्ध करा देना और बिजली देना, जब तक ये सब नहीं रहेगा उसके बाद आप लाख सौंदर्यीकरण कर लो, ये सब स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े जो निर्माण कार्य हैं, ये स्टेट और सेंट्रल मिलके करे। जो नगर निगम है वो अपने मूल काम पे फोकस करे, तो बाकी सब चीज़ों के साथ अच्छा हो जाएगा। हम दूसरे कामों में लगे रहते हैं, मेरे घर पीने का पानी नहीं है और मुझे आप सुंदर गार्डन बना के दे रहे हो, तो मैं अपने अनुभवों से जो मेरे नगर निगम का मूल काम रहेगा मैं पहले उसको करने का प्रयास करूंगी, बाकी सब मेरे लिए सेकेंडरी रहेगी। और प्लस अभी ट्रिपल इंजन की गवर्नमेंट रहेगी, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी चीज़ें मैं अपने सेंट्रल से और स्टेट से करवा लूँगी, ऐसा लगता है। और आप सबके सहयोग से मैं एक अच्छा रायपुर शहर दूँ, ये मेरा एम है। अब बाकी ईश्वर की मर्जी है, सब आगे क्या होते हैं। नहीं, बिल्कुल, आपकी इतनी अच्छी सोच है, और आपके अगर इस रिलेशन में भाव है और आपकी सेवा करने की इच्छा है तो ये ज़रूर होगा। चलते चलते आप एक और चीज़ हमें बताइए कि अगर हम रिलेशन फॉर लाइफ की अगर हम बात करें, तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा एक ऐसा रिश्ता है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्यों है? मेरी बेटी के साथ मेरा रिलेशन, अच्छा, वो मुझे हर जगह पे गाइड करती है। मतलब मैं पॉलिटिकली उनसे सजेशन लेती हूँ, घर का भी जो पर्सनली मेरा है वो बहुत अच्छा बोलती है। मतलब मैं जैसे कुछ भी चीज़ें बोलती हूँ, कभी कभी हम बोलते हैं कि हम भी र्यूड हो जाते हैं कभी, तो कि वो बोलती है कि मम्मी ऐसा काम करो जिसमें आपको सुकून मिले, शांति मिले। तो मैं बोलती हूँ कि अगर कभी कभी हम गलत कर रहे हैं, उसमें हमको सुकून और सुख मिल रहा है, तो वो इसका एकदम बोलना रहता है कि वो अगर आप गलत करोगे तो उसमें आपको सुकून मिल ही नहीं सकता, इसलिए आप उसको मान के चलो कि आप सही कर रहे हो। उससे मेरा बहुत अटैचमेंट है और
मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे सबसे अच्छा जो रिश्ता लगता है अपने जीवन का, वो मेरी माँ बेटी का ही रिश्ता लगता है, और मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो दोस्त भी बन जाती है ना, ऐसा लगता है दोस्त से ज़्यादा हो जाती है, दोस्त मेंटोर से हो ज़्यादा जाती है। कभी कभी लगता है वो मेरी माँ है, मैं उसकी बेटी हूँ, मुझे ऐसा गाइड करती है, और वो सबके साथ बहुत अच्छे से रहती है, उसको देख के मैं सीखती हूँ, तो वो मेरी आइडियल है वो। अरे वाह, ये तो मतलब एक बेटी के लिए इससे बड़ी हाँ। और क्या चीज़ हो सकती है कि माँ ये बोले कि उसकी बेटी उसकी आइडल है। लेकिन ये हमें लगता है कि जिस तरह से आपने अपनी बेटी की खूबी का बखान किया है, ये आप ही के संस्कार हैं जो उसको मिले हैं। और आई थिंक आने वाले इस चुनाव में रायपुर भी शायद इस चीज़ के लिए एहसानमंद रहेगा कि आप जैसी मेयर अगर उसे मिले और शहर के लिए काम अच्छा हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आई, और आपकी जो ये आने वाली एग्ज़ाम है उसमें आपको बेस्ट विशेज़ आपको कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हों, थैंक यू सो और रायपुर की जो परिकल्पना आपने की है उसको आप पूरा कर पाएँ। तो देखते रहिए UZK पॉडकास्ट स्पेशल एडिशन सीरीज़ अ रिलेशन फॉर लाइफ स्टोरीज़। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।